Okay, so in previous class we have started sinusoidal steady state analysis. ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली सारी चीज़ें जो मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस वगैरह हमने जो पढ़ी थी, डीसी डीसी अगर हमारा सोर्स होता है तो हमने वो पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि सेम ही चीज़ अगर बेसिकली अगर एसी दे रखा है तो वी नीड टू चेंज दैट इनटू फेजर फॉर्म, है ना। तो वो आसानी से हो सकता है उसके अंदर। और स्टेप्स टू एनालाइज एसी सर्किट हमने देख लिया था। ठीक है, लेकिन फिर वी हैव डन टू एग्जांपल्स। आपके नोडल एनालिसिस का एग्जांपल क्या था, मैश एनालिसिस का क्या था। ठीक है, ये नोडल एनालिसिस का एग्जांपल कर लिया था हमने। सेम कुछ नहीं किया था, जो भी आपकी जितनी भी क्वांटिटी है, सबसे पहले अगर आपका टाइम डोमेन में दे रखा है तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, एंगुलर में। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था नोडल एनालिसिस से। और एक नया मेथड बताया था आपको, मैट्रिक्स वाला आसान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया था सुपर मैश का। फिर हमने मैश एनालिसिस किया था। तो इसमें आपने देखा था कि आराम से अगर एसी सिग्नल है तो भी हम एज इट इज, जैसे डीसी में हमने नोडल लगाया था और मैश एनालिसिस की थी, एज इट इज सेम कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस एग्जाम क्लास। ठीक है, now let's start today's, we will be studying today superposition theorem and source transformation. Okay, अब सुपरपोजिशन थ्योरम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, ध्यान रखना कहाँ काम में आता है। सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली जहाँ काम में आता है वहाँ पे दो या दो से ज्यादा आपके सोर्सेज दे रखी हैं। ठीक है, आप सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं कि भाई हम इंडिविजुअल सोर्स एट ए टाइम एक ही सोर्स कंसिडर करते हैं, बाकी सोर्स को हम हटा देते हैं। करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं। इंडिपेंडेंट की बात है ये। ओके, और डिपेंडेंट को एज इट इज रखते हैं हम। ओके, अब इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है, ये तो डीसी की बात हुई। अब एसी के अंदर देखो यहाँ पे है कि डायरेक्ट दो रेस्पॉन्स को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते अगर उनकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली अलग अलग है तो। ठीक है भाई, आप इट इज इनकरेक्ट टू ट्राई टू ऐड द रेस्पॉन्स इन द फेजर और फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्यों? क्योंकि ई की पावर जे ओमेगा टी, ये इसके अंदर दोनों टर्म्स हैं, साइनसोइडल साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, तो बेसिकली छुपी हुई है। तो अब उसके अंदर हमें क्या करना है, एक सर्किट, क्योंकि आपने देखा था कि एक फ्रीक्वेंसी, सपोज एक सर्किट आपका 5 ओमेगा टी 5 पे काम कर रहा है, 5 रेडियन पर सेकेंड पे, और 6 एक सर्किट आपका 6 रेडियन पे कर रहा है। दो फ्रीक्वेंसीज है। तो ऐसे काम में क्या है, हम जब भी आपकी जैसे एग्जांपल अगर मैं तौर पर बताऊं, जैसे इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका 3 एंगल 0 दे रखा है और 10 एंगल 45 दे रखा है। ठीक है, ये तो आपका पोलर फॉर्म में ऑलरेडी कनेक्ट कैलकुलेट कन्वर्टेड है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल ये एक, सपोज ये मेरी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होती, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होती। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका सपोज 50, इसकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है। इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज हमने मान ली कॉस, सपोज इट विल बी कॉस, सपोज 1 टी होती। क्या होती? कॉस 1 टी। तो अब मुझे बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 टी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 टी है, 4 है और 1 है। तो अब इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये इंडक्टर और कैपेसिटर अलग बिहेव करेंगे, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे। सिमिलरली इसके लिए ये अलग बिहेव करेंगे। तो हम नोडल और मेश एनालिसिस नहीं लगा सकते, बट सुपरपोजिशन बहुत काम में आएगा यहाँ पे। सुपरपोजिशन क्या करेगा, एट ए टाइम इस सोर्स को लेगा तो इसको हटा देगा, और बाकी उनके इम्पिडेंस चेंज हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली जब हम इसको हटाएंगे, इसको कंसिडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसके इम्पिडेंस चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि भी हम डायरेक्टली दो चीजों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर दो फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्सेस हैं और दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत इजीली उससे मतलब उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब कैसे, एग्जाम्पल के तौर में बताता हूँ मैं। सपोज ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका बेसिकली पोलर फॉर्म के अंदर है, और इसमें दे रखा है, कोई ओमेगा के फॉर्म में है ही नहीं है डायरेक्टली, और ये सारे के सारे इम्पिडेंस डिफाइंड है ऑलरेडी।
यानी फिक्स है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो इसमें तो आप सिंपल सुपरपोजिशन फाइंड क्या करना है आपको, आई नॉट फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देखिए दिस, वन सेकेंड, ये रहा। ओके, ये मैथ एनालिसिस से किया है हमने यहाँ पे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसको मैथ एनालिसिस किया है, अब हम करते हैं इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से। आई नॉट कैलकुलेट करना है, ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट आई नॉट। और दो सोर्सेस है हमारे पास, एक तो करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। आंसर हमें पता है पिछली क्लास में, अब इसी सेम सवाल को हम सुपरपोजिशन थ्योरम से करते हैं, देखते हैं कि भी फिजिबल क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना, बट क्वेश्चन में दे रखा है सुपरपोजिशन थ्योरम। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है टोटल आई नॉट करंट विल बी समेशन ऑफ रेस्पॉन्स ड्यू टू दिस सोर्स प्लस दिस सोर्स। तो आई नॉट डैश मैंने मान लिया कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से है, और आई नॉट डबल डैश इस करंट सोर्स की वजह से है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम सर्किट कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर फिर ये क्या हो जाएगा, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, इसको हटा दो। तो लेट्स सी, देखो ये सर्किट हमारा ये बन जाएगा, ये देखो, और ये मेरा क्या बन जाएगा, आई नॉट डैश। ओके, वी नीड टू कैलकुलेट दिस। अब मुझे बताओ बस, अब इसको मैंने J20 लिख दिया, क्योंकि ये पोलर फॉर्म में, इसको रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये सारे जो इम्पिडेंस है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है। आप एक काम कर सकते थे कि इनको रेक्टेंगुलर पोलर में कर दो, लेकिन वो ज्यादा आसान नहीं रहेगा, कि क्योंकि सब्ट्रैक्शन और आपका एडिशन वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आसान रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 20 × 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 J, जे का एंगल, जे का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, बट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो 20 × 90 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया है, ध्यान रखने वाला, J20। ओके, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, आई नॉट निकालना है। तो मुझे बताओ J10 और 8 किस में आ गए, सीरीज में, सीरीज में आ गए। और ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, तो इसका इम्पिडेंस निकाल लिया मैंने, -J2, आपका ये -J2 इंटू 8 + J10, 8 + J10 है इनका समेशन, क्योंकि सीरीज में, डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आपका इम्पिडेंस आ गया कौन सा, इसका, यहाँ से लेके ये इतना। अब ये इम्पिडेंस और ये किस में है, सीरीज में। तो टोटल जो करंट वो क्या होगा, आई नॉट डैश विल बी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज J20 है और टोटल करंट आपका आ जाएगा, वो इम्पिडेंस 4 - J2 + Z। ओके, ये आ चुकेगा। ओके, तो अब यहाँ से आपका आई नॉट डैश आराम से निकल जाएगा। ओके, नाउ अब मुझे आई नॉट डबल डैश निकालना है। आई नॉट डबल डैश निकालने के लिए आप क्या करोगे, करंट सोर्स को एज इट इज रखोगे और वोल्टेज सोर्स को हटा दोगे। वोल्टेज सोर्स को हटाने का मतलब शॉर्ट सर्किट करोगे। ओके, नाउ लेट्स सी, क्या आ गया आपका, देखो आई नॉट डबल डैश कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, आई नॉट डबल डैश। अब इसके अंदर मुझे वही लूप एनालिसिस से करेंगे, मुझे I3, I1 और I2, और मुझे I2 निकालना है, क्योंकि I2 ही आई नॉट है, जस्ट उल्टा, आई नॉट इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर के आप लगाओगे, तो I3 की वैल्यू तो मुझे पता है, I3 की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। ओके, I1 आपका इधर से आ जाएगा, आप KCL लगा लीजिए, 8 + J8 I1 -J10 I3 + J2 I2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। दूसरा सेम इक्वेशन इसमें बन जाएगी, ये रहा, यहाँ लगा दिया मैंने। ओके, अब बस इसके अंदर आप इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है, मुझे फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, I2। ओके, तो I2 आपके पास ये आ चुका है, और मैं जानता हूँ कि I2 ही क्या है, माइनस ऑफ आई नॉट। तो आई नॉट डैश डबल डैश, तो आई नॉट डबल डैश माइनस I2 ये आ जाएगा। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, टोटल समेशन आई नॉट डैश प्लस आई नॉट डबल डैश -5 + J3.529। ओके, तो ये आपका आ चुका। देखो, ये आ गया रिजल्ट, और इससे भी यही रिजल्ट आ रहा था आपने जब मैथ एनालिसिस किया था। ओके,
बट अब देखो ध्यान रखने वाली चीज है कि ये थोड़ा लेंदी हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम। इससे अच्छा था कि मुझे केवीएल केसीएल तो लगाना पड़ा ही था और मैथ एनालिसिस तो लगानी पड़ी, तो सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें थोड़ा लेंदी पड़ गया। बट इसने क्वेश्चन में दे रखा है सुपरपोजिशन थ्योरम से करना है तो हम करेंगे। बट अगर क्वेश्चन सॉल्व कुछ नहीं दे रखा कि इसको सॉल्व आई नॉट, तो आप मैथ एनालिसिस लगा लो डायरेक्ट। सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ हेल्पफुल होगा वो मैं बताता हूँ। हाँ, सुपरपोजिशन थ्योरम आपका हेल्पफुल होगा इस वाले सर्किट के अंदर। अब इस सर्किट के अंदर क्या है, फाइंड वी नॉट फाइंड करना है मुझे। ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम इसने बोल दिया है, अच्छी बात है। अगर नहीं बोला तो देखते हैं, क्योंकि सोर्सेस कितनी है मेरे पास देखो, ये ढंग ढंग से सुनना। ये पहली सोर्स, सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स, तीन आपकी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं। ठीक है, अब इसका वी नोट निकालना है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत बेनिफिशियल होता है। हमने मान लिया हम इसकी वजह से इसकी, क्योंकि देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले वाली सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 2। ढंग से सुनना क्या है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इजिकल 2 है। तो जैसे आप ओमेगा इजिकल टू 2 करोगे तो इनके जैसे इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, जे ओमेगा एल, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और इस करंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 ओमेगा 5 है, तो इसके लिए अलग पड़ेगा। और ये डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा और हर एक के लिए आपको भी आउटपुट निकालना पड़ेगा और तीनों का एडिशन करना पड़ेगा फिर। तो हमने मान लिया वी नॉट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। हम इसके अंदर की नोडल और मैश एनालिसिस नहीं लगा सकते, क्योंकि तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसी, तीनों तीनों आपकी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और तीनों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे में सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत काम में आता है, ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि सॉल्व दिस वी नोट, तो आप डायरेक्ट मैथ एनालिसिस और वगैरह नहीं लगा सकते। चलो, तो सबसे स्टेप बाय स्टेप वन चलते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं 5 वोल्ट। ओके, तो 5 वोल्ट में ये तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स है तो। और ये क्या हो जाएगा आपका, ओपन सर्किट। हम जानते ही हैं जो भी करंट सोर्स है, तो आपके पास बन गया ये वाला सर्किट। ओके, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता नहीं है। रेजिस्टेंस बेसिकली आपका चेंज होता नहीं है। अब कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर में कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू या रिएक्टेंस की वैल्यू एक्स सी, अगर आपको याद है तो वो होती है वन अपॉन जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा 5 वोल्ट के लिए। और हम जानते भी हैं, पढ़ चुके हैं कि डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एक ओपन सर्किट। सिमिलरली ये इंडक्टर, इंडक्टर की को हम क्या लिखते हैं, जे ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, यानी शॉर्ट सर्किट। तो वो बस डायरेक्ट हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा 5 वोल्ट के लिए पूरा सर्किट कैसे रिड्यूस हो गया, इस तरह से। ओके, मुझे V1 निकालना। V1 हमने मान लिया कि 5 वोल्ट की वजह से वोल्टेज सोर्स है किसके अक्रॉस, 1 वोल्ट के अक्रॉस। प्लस माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्लस माइनस ऐसे ले रहे हो तो प्लस माइनस यहाँ पे भी ऐसे लिखना। तो बस वोल्टेज डिवीजन रूल से निकल जाएगा। 5 वोल्ट है, दोनों के अक्रॉस इस 1 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है ना, तो कितनी जाएगी, 5 × 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 + 1। बट ध्यान रखने वाली चीज है, ये माइनस प्लस ऐसा है तो ये माइनस V1 आएगा, ध्यान रखना। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, और अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, नाउ 5 वोल्ट इसमें डिवाइड होगा बट माइनस आपका आएगा। ओके, माइनस वी वन इजिकल टू 1 वोल्ट आया है, तो V1 की वैल्यू हो गई -1 वोल्ट। ठीक है, ओके, तो ये तो डीसी सोर्स हुआ। चलो, अब नेक्स्ट सोर्स हम कंसिडर करते हैं। सपोज हमने वोल्टेज सोर्स कंसिडर करिए, कौन सी कंसिडर करिए, वोल्टेज सोर्स। अब ढंग से समझना इस चीज को।
अब इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हमने पोलर फॉर्म में याद है अगर आपको, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैग्नीट्यूड और एंगल, एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, क्योंकि कॉस है, कॉस का एंगल हमने कर दिया, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2। चलो टेन कॉस 2t ले लिया आपने, इसको हमने किस में कर दिया, ठीक है, इसमें टेन एंगल 0 पोलर फॉर्म में कर दिया, और ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन है। तो अब मुझे बताओ जो 2 हेनरी दे रखा है, हाँ, और दूसरा वोल्टेज सोर्स सर्किट कैसे चेंज हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट और ये ओपन सर्किट, क्योंकि अब हम कौन सा सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला, दिस। और बट अब मेरे पास 2 है, हेनरी भी है और 0.1 फराड भी है, रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जे ओमेगा एल, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/j ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू कितने लोगे आप 2। तो देखो ये रहा जे ओमेगा एल, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका 4 ओम, ये अब ओम में आ गया। ये कितना हो जाएगा -j5 ओम, ध्यान रखने वाली चीज है। और ये मेरा सर्किट बन गया जब मेरा कौन सी सोर्स है, ये देखो -j5। और मुझे क्या निकालना है, 1 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज, सॉरी सॉरी, साइन देखो आप, प्लस इधर माइनस इधर, ठीक है। तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल से लगा सकते हो फिर से, -j5 और 4 किस में है, पैरेलल में, तो इसका मैंने इसको z कह दिया। तो -j5 पैरेलल 4 आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब ये आ गई, अब मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और मुझे इम्पीडेंस किसके क्रॉस निकालनी है, 1 ओम के क्रॉस, और प्लस ऊपर है, इसका भी प्लस ऊपर है, तो प्लस में आएगा। तो टोटल वोल्टेज 10 ∠0 इंटू किसके क्रॉस निकाल रहे हो 1, डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। टोटल इम्पीडेंस कितनी है, J4 + 1 + Z। ये देखो, अब तो सिंपल आपका मैथमेटिक्स का सवाल बन गया। तो मेरे पास आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है V2 की ये, और इसको क्वेश्चन में किस में दे रखा था आपने को वैल्यूज, टाइम डोमेन में, तो उसको वापस कन्वर्ट करो किस में, टाइम डोमेन में। ओके, इसका तो 1 वोल्ट आ गया, एंगल कुछ नहीं, तो टाइम डोमेन में ऑलरेडी है। इसको अगर आप वापस कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 2.49 कॉस ओमेगा टी था, ओमेगा कितना था 2t, और एंगल -30 आया तो -30। ये रेस्पॉन्स किसकी वजह से है, जब मेरी वोल्टेज सोर्स सेकंड एक्टिव है। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। अब ढंग से समझना, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आप अक्सर गलती करते हो, तो ध्यान रखना है। ये ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आप कौन सी सोर्स कंसीडर कर रहे हो, ये वाली। इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5t। तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो इसको क्या आएगा, 2 मैग्नीट्यूड, एंगल कितना आएगा ये बताओ, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने जब कन्वर्ट किया था, कॉस को जब माना था, अगर आपको याद होगा, कोसाइन का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, और साइन का यहाँ से चालू होता है, यानी साइन बेसिकली लैग कर रहा है कॉस को। तो पोलर फॉर्म अगर याद होगा, तो ये अगर 10 ∠0 इसको लिया है आपने, तो इसको क्या लोगे आप, टू, सर -90। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, 2 - 90। अब उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपने पहले सोर्स इसको एक्टिवेट किया है, इसको अगर आपने 2 ∠0 ले लिया, ओके, 2 ∠0 ले लिया, तो उसको आपको लेना चाहिए था 10 ∠+90। ओके, ये है, तो आप इसको 2 ∠−90 लोगे, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ये रहा दिस, और ये मेरा सर्किट बन गया। ओमेगा जी टू 5 रेडियन, तो सिमिलरली 2 हेनरी का भी जे ओमेगा एल आ जाएगा, सिमिलरली 0.1 फराड का ये आ जाएगा, और सारे के सारे इम्पिडेंसेस, सारे वैल्यूज चेंज हो गई रेजिस्टेंस को छोड़ के, क्योंकि ये सारी इंडक्टर और कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं ओमेगा की वैल्यू को। तो ये मेरा बन गया। अब मुझे क्या निकालना था, P3 इसका क्रॉस वोल्टेज। तो आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो सबसे पहले, तो कैसे लगाओगे, ये तो दोनों पैरेलल में है, इसका इम्पिडेंस निकाल लो, -j2 पैरेलल टू 4 ओम, वो इतना ये आ गया। अब करंट डिवीजन रूल लगा लो, टोटल करंट कितना है, ये 2 ∠−90 इंटू कौन सा करंट, किसमें करंट निकालना है, इसके अंदर निकालना है, इसके अंदर, है ना। तो आप अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हो, ये वाला लोगे ऊपर, देखो J10 ऊपर लिया अपॉन टोटल इम्पिडेंस J10 + J1, तो I1 करंट आ गया। अब V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 करंट इंटू 1 ओम, बस। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप वापस टाइम डोमेन में चेंज करिए, टाइम डोमेन में अब साइन में नहीं करेंगे, कॉस में करेंगे, क्योंकि मुझे पता पोलर से हमेशा एक आपने स्टैंडर्ड लेकर चला है, तो वही चलेंगे कॉस, क्योंकि रेफरेंस अपने कॉस को माना है। तो 2.328 कॉस, एंगल फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 5t, माइनस एंगल 90, और टोटल अब क्या आएगी वोल्टेज, समेशन ऑफ ऑल थ्री, तो तीनों को ऐड कर दो बस डायरेक्ट में। अब
ठीक है, तो ये हम नोडल और मैश एनालिसिस से नहीं कर सकते थे क्योंकि तीन वोल्टेज सोर्स थी, तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट थी और अलग थी फ्रीक्वेंसी। अगर तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती तो हम नोडल मैश एनालिसिस से कर सकते थे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत बढ़िया टूल है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल को सॉल्व करने के लिए, अगर अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो। ओके, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया आपका। नाउ लेट्स डिस्कस दी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इजी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हो कि एक वोल्टेज सोर्स है, जैसे डीसी में पड़ा था वो एसी में आएगा। एक वोल्टेज सोर्स है, एक सीरीज में इम्पिडेंस है, इसको हम करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे? करंट सोर्स और ये इम्पिडेंस पैरेलल में आ जाएगा और इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी एस बाई जेड एस, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो source transformation in the frequency domain involves the transforming a voltage source in series with impedance to a current source in parallel with an impedance और vice versa, उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, so as we go from one source type to another we must keep the following relationship in mind। ये वाली आप इससे भी ये कर सकते हो। जेड एस, जब आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो ये जेड एस सीरीज में आ जाएगा और ये वोल्टेज सोर्स वी एस की वैल्यू क्या होगी? आई एस इंटू जेड एस। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट वी एक्स इन द सर्किट यूजिंग द मेथड ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कैलकुलेट वी एक्स, ये वी एक्स की वैल्यू पूछी है इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। तो सर देखो, सबसे पहले ये क्या है? आपका वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और एक ही आपका मतलब सोर्स दे रखी है इसके अंदर। अगर दो दे रखी होती तो हम नहीं कर सकते थे, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तब हमको सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना ही लगाना पड़ता क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती, तो सेम होती तो हम कर सकते थे। चलो इसको देखो, सारी की सारी ऑलरेडी फेजर फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो मुझे टाइम डोमेन में फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम डोमेन में होता तो सबसे पहले मुझे फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर मैं सॉल्व करता। तो 20 एंगल माइनस 90 पहले से पोलर फॉर्म में है और इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स का कैसे आ जाएगी? ये 5 ओम तो पैरेलल में आ जाएगा, देखो ये आ गया 5 पैरेलल में। और आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 एंगल माइनस 90 डिवाइडेड बाई 5, बस ये आ गया 4 एंगल माइनस 90 डिग्री, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4 माइनस जे। ओके, ध्यान रखने वाली चीज है। नाउ नेक्स्ट, अब ये दोनों किस में है? ये दोनों आपकी किस में है? पैरेलल में। इसको सॉल्व कर लो पहले, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते ही आपका बेसिकली पैरेलल में आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बन गया? एक तो करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक इम्पिडेंस। तो इसको हम किसमें चेंज कर लेते हैं? वोल्टेज सोर्स के अंदर। तो वोल्टेज सोर्स के लिए सिंपल, ये जो इम्पिडेंस जो आया हमारा Z1 वो आ जाएगा सीरीज में। तो ये देखो 2.5 जे प्लस 1.25 सीरीज में आ गया। और ये वोल्टेज सोर्स कैसे निकलेगी? Z1 इनटू दैट करंट, देखो आई एस इंटू Z1 माइनस J4 दिस, तो ये इसकी वैल्यू आ गई दिस वन। अब मुझे Vx निकालना है, तो Vx तो वोल्टेज डिवीजन रूल से आ जाएगा सिंपल। टोटल वोल्टेज कितनी है? दिस इनटू किसका क्रॉस निकालना है? 10 ओम। तो देखो 10 ओम डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस ऐड कर दो सबको, बस ये आपका आ गया वोल्टेज डिवीजन रूल से फटाफट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन एक्यूरेसी मतलब आंसर निकालने में मतलब कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटर जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको यूज़ करिए। पोलर और डायरेक्ट कितनी बार आप कैलकुलेट करते रहोगे? आदत आदत नहीं है आपको। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखिए जब भी ये कॉम्प्लेक्स आपकी प्रॉब्लम आए। कॉम्प्लेक्स आपके जो भी आए कॉन्जुगेट वगैरह सब है ना, जेटम वगैरह या पोलर फॉर्म, आपके मैट्रिक्स में कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सुपरपोजिशन थ्योरम और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसको इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप। नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।